अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एलपीजी का संकट ईरान की वार के साथ बढ़ता जा रहा है और भारत फिलहाल कई देशों के साथ संपर्क में है जहां से एलपीजी प्राप्त कर सके, लेकिन जब तक ये नहीं आती अगली खेप तब तक ये संकट कायम रहेगा। इस संकट के कारण अचानक से स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट होटल्स ने, और चाहे वो सब्जी मार्केट हो चाहे ग्रोसरी मार्केट हो, सबके रेट्स अचानक से बढ़ गए। महंगाई अचानक से बढ़ गई इधर हमारे आपके देखते देखते 8 से 10 दिन के भीतर। आज इस विषय की चर्चा करेंगे कि ईरान वार का जो इफेक्ट है वो आम भारतीयों पर किस तरह से भारी पड़ रहा है और इसका हल क्या है और इस मसले का समाधान कब तक होगा। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुछ कीमतें बढ़ाई गई हैं, यानी अभी नॉर्मल पेट्रोल डीजल तो रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन जब प्रीमियम बढ़ा है तो नॉर्मल भी बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तो इसका हल क्या है, आज डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाइयों, ईरान युद्ध के कारण भारत में महंगाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी ईंधन की आपूर्ति प्रभावित होती जा रही है, उसका इम्पैक्ट जो शुरुआत में 8-10 दिन नहीं दिख रहा था, वो इम्पैक्ट अब दिखने लगा है। सामान्य चाय जो ठेलों में 10 रुपए की मिलती थी, इन दिनों 15 से 17 रुपए की मिलने लगी। जो 200 रुपए की थाली मिलती थी, अब 300 रुपए की मिलने लगी। सब्जियों के रेट बढ़ गए। वैसे नवरात्रि में फलों के रेट भी बढ़ जाते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा ही रेट बढ़ गए हैं। आप सामान्य ग्रोसरी मार्केट जाएं, वहाँ रेट्स बढ़े हुए हैं। किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, एक तो मेन्यू कम हो गया है, यानी खाने के सामानों की कमी है, वैरायटी ज़्यादा नहीं है, और जो है भी उस पर तकरीबन 20 से 25% का अलग पैसे लिए जा रहे हैं। कीमतों में ये वृद्धि हुई है। क्यों हुई है? बहन भाइयों, कमर्शियल सिलेंडर्स बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। अगर हैं भी तो बहुत ज़्यादा राशनिंग उस पर हो रही है, बहुत कटौती हो रही है। अगर आपको अपने रेस्टोरेंट में 4 की ज़रूरत है, 1 उपलब्ध है, बाकी 3 के लिए या 2 के लिए आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है ब्लैक मार्केटिंग का। तो जो 1200, 1500, 2000 के सिलेंडर हैं, वो 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये में ब्लैक में अवेलेबल है। इसलिए रेस्टोरेंट बंद तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके खर्चे बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्लैक में वो मिल रहा है। इस कारण सबने रेट्स बढ़ा दिए। ये रेट कोई ऐसा नहीं कि सरकार की जानकारी में नहीं, सरकार को सब पता है। जब रेट बढ़ेंगे तो सरकार को टैक्स भी उसी रेट पे मिलेगा, इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका तो टैक्स बढ़ेगा, लेकिन भरेंगे आप अपनी जेब से। कहीं भी चले जाएं आप, सब रेट बढ़ गए। जो पीजी में बच्चे रहते हैं, उनके हॉस्टल्स में जो खाना बनता है, उसके रेट्स बढ़ गए हैं। अब सोचिए, ख़ासतौर पर आज मैंने प्रयागराज में बहुत बच्चों से बात की, लखनऊ में डेलीगेसी में बात की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डेलीगेट से बात की। तो डेलीगेसी में तो गजब हालात हैं इस समय। सिलेंडर मिल नहीं रहा, चूल्हों पे खाना बन रहा है। बहुत जगहों पर चूल्हे पे खाने बनाने पर प्रतिबंध भी है, नियम कानून टूटते हैं। तो वैसे तो लोग छिप छिपा के घरों में बना ले रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी, ठेले वाला क्या करेगा? ये ब्लैक में सिलेंडर लेने को बहनों भाइयों मजबूर हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सिलेंडर इनके लिए उपलब्ध नहीं हो। तो आम आदमी 24 घंटे 48 घंटे लाइनों में लग रहा है, 3-3 दिन लाइनों में लग रहा है, तब जाके नसीब हो रहा है। ईरान की वार ने एनर्जी सेक्टर में सारे सिस्टम को खराब कर दिया। भारत के सिर्फ 2 ही जहाज निकल पाए हैं जब से ये वार शुरू हुई है, 28 फरवरी से, शिवालिक और नंदा देवी। ये 2 एलपीजी टैंकर भारत पहुंचे थे तो थोड़ा बहुत हमारा काम चला, लेकिन अभी कोई आसार नहीं है कि हमें कोई इसकी सप्लाई कब मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है और दिनों दिन ईरान में स्थितियां खतरनाक होती जा रही। आपने कल अखबार में पढ़ा होगा, आज फिर पढ़ा होगा कि ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी उड़ाई जाती है तो बदले में वो अरब देशों की 3 ऑयल रिफाइनरी को उड़ाता है। इनकी 1 गैस फील्ड उड़ाई गई, उनकी 4 गैस फील्ड ईरान ने उड़ा दी, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अभी भी किसी के लिए खुला नहीं है। अब आज पता चला है कि भाई ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि खार्ग द्वीप पे कब्जा करके फिलहाल वहाँ से किसी तरह इस नाकेबंदी को रोका जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, ये इतना आसान भी नहीं। नाटो देशों ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है। अरब देशों को यह भ्रम था कि अमेरिका उनका रक्षक है, कुछ भी आपदा विपत्ति आएगी अमेरिका बचाएगा, पर अमेरिका खुद बचे कि इनको बचाए। इसलिए देखिए, दुबई मार खा रहा है, अबू धाबी मार खा रहा है, दोहा मार खा रहा है, इराक मार खा रहा है, बहरीन मार खा रहा है।
दुबई उबई के बारे में जो भ्रम था ना कि बहुत सेफेस्ट सिटी है, ये भ्रम टूट गया है। उसका कारण है ईरान का आक्रामक अभियान। अगर अमेरिका इजराइल उस पर एक हमला करते हैं तो वो तुरंत उनसे बदला लेने नहीं जाता, अमेरिका इजराइल से, कहता उनसे बाद में निपटेंगे, पहले इनको ठीक करो। वो तुरंत 150 किलोमीटर दुबई है चढ़ बैठता है उसकी छाती पे, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर फुल कंट्रोल है, एक भी जहाज नहीं गुजरने दे रहे हैं। वहां से गुजर किसके जहाज रहे हैं? जो ईरान के पोर्ट पर चाइनीज टैंकर्स हैं, केवल वही निकल पा रहे हैं। ईरान की गैस और ईरान के क्रूड ऑयल का 90% सप्लाई चाइना के लिए है, और वो अनवरत जारी है। आज भी निकले कितने जहाज ईरान से चाइना के लिए, लेकिन बाकी देशों को कुछ नहीं है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। पर पता नहीं ये चाइना के लिए ये प्रतिबंध नहीं है, पर हमारे सबके लिए प्रतिबंध है। तो ये उनकी वार है, वो अपनी वार लड़ें, लेकिन हम पर ही परेशानी है कि वार हमारे लोगों के लिए परेशानी का वजह बनी। अब भारत सरकार यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, नॉर्वे से, अल्जीरिया से, नाइजीरिया से यहाँ से गैस मंगाएगी। लेकिन बहनों भाइयों, गैस कोई ऐसा तो है नहीं कि सिविल लाइंस में मिलती है, डंडैया बाजार में मिलती है। आप आज अगर चाहते हैं कि आपको एलपीजी आपके देश में चाहिए, तो आज जो मौजूदा रेट होगा उस पर आप बुकिंग करिए। सप्लाई का टाइम आएगा 2 महीने बाद, यानी आज की बुकिंग करेंगे तो मई में आपको उसकी सप्लाई शुरू होगी, और फिर वो सप्लाई आने में 45-50 दिन है। तो सरकार के पास जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, या 10% जो अलग सोर्सेस से आती थी, तो अवेलेबिलिटी उतनी ही है। मतलब जितनी आपका उपयोग है उसका 55-60% ही देश में उपलब्ध है, और वो भी डोमेस्टिक के लिए ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है। होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ इसके लिए आदेश नहीं, इसके लिए एक लॉ बन जाना चाहिए कि जितनी उपलब्ध गैस है फिलहाल वो डोमेस्टिक यूजर्स के काम आए, उसको इंडस्ट्रियल या कमर्शियल में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये विपदा विपत्ति या कोई तुरंत खत्म होने वाली नहीं है। ईरान की वार लंबी खींचेगी। आज भी वहाँ 2-3 उनके बड़े नेताओं को, लीडर्स को इजराइल ने मार दिया है, तो अब वो उसका बदला आज रात में फिर लेगा। पहले युद्ध दिन में लड़े जाते थे, आजकल रात में लड़े जाते हैं। तो अब जो रात बीतेगी उसमें पता चलेगा कि क्या कांड हुआ है। लेकिन इसका इम्पैक्ट हम पर, आप पर, सब पर आ रहा है, और वो सीधा महंगाई पर दिख रहा है। इम्पैक्ट क्या है, यही समझेंगे आज की डिबेट में। कुछ बयान। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है। और न केवल गैस बल्कि डीजल, पेट्रोल और चीजें महंगी होती चली जा रही हैं। और जो ये सपना दिखा देते हम विश्व गुरु बनेंगे, हमने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। न गैस की व्यवस्था ठीक से कर पाए, न पेट्रोलियम की व्यवस्था कर पाए, तो उसके कारण से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मची है। आज पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए और लगातार गैस मिल नहीं रही है। पूरे खाने पीने के सारी सामान महंगे हो गए हैं और बहुत ही दिक्कत है, लोगों को काफी परेशानी। यह भारत ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति को एहसास है कि युद्ध से अहित होता है, उसका जनजीवन पे असर पड़ता है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि युद्ध के असर को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, असर पड़ सकता है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं मेरे साथ, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अविनाश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ये प्रदेश के प्रभारी भी हैं संजय गुप्ता के साथ, स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट प्रकोष्ठ, यही है ना इनका? जी जी। हाँ, तो मतलब यही हैं जिनके रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाए हैं, लोग इन्हीं को ढूंढ रहे हैं, त्रिपाठी जी को। और चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के, दिल्ली से जुड़े हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आज ये हमारी डिबेट में आए हैं, तो ये एक बहुत ही सॉलिड आदमी है जो बताएंगे कि देश में एलपीजी क्राइसिस क्या पोजीशन है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो चंद्र प्रकाश जी सबसे पहले आप ही बताइए, क्योंकि आप ही को पता है कि एलपीजी की एक क्राइसिस अब किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास उपलब्धता क्या है, इस कारण महंगाई भी बढ़ गई है, अगला हमारे पास खेप कब तक पहुंच सकती है, और भारत को इसके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। नमस्कार। देखिए, जहां तक डोमेस्टिक एलपीजी का सवाल है, सरकार ने भी कहा है, तेल कंपनियों ने कहा, हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल डोमेस्टिक एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है, और जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर हैं उनको बुकिंग के बाद
किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, किसी को 1 दिन में गैस बराबर मिल रही है। बुकिंग में थोड़ा क्योंकि पैनिक बुकिंग इतनी ज्यादा हुई है तो थोड़ा बैकलॉग है। ये पैनिक बुकिंग की वजह से बैकलॉग है, जी क्योंकि जिसके पास 2 सिलेंडर है वो कह रहा है कि दोनों भरवा के रखवा लें, जबकि जरूरत उसकी एक की है। तो वो स्टोरेज होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सबको जिसका 25 दिन, जो रेगुलर कस्टमर है उनका 25 दिन के बाद बुकिंग कराओगे, उनका सिलेंडर उनके घर पे पहुंच जाएगा। सबसे जरूरी क्या है, ये जो भीड़ लगी है शोरूम पे और लोग खाली सिलेंडर लेके गोदाम पे पहुंच जाते हैं, गोदाम से सिलेंडर नहीं मिलता, कुछ मजबूरी में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि भीड़ इतनी है और इतनी मतलब क्या कहते हैं वायलेंट टाइप की भीड़ हो जाती है, तो कुछ जगह पे वो गोदाम से भी सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो उनके घरों में पहुंचा रहे हैं। और अगर ये शोरूम पे या गोदाम पे कस्टमर नहीं जाएगा तो 100% लोगों के घरों में गैस पहुंचेगी, होम डिलीवरी। तो मेरी एक तो रिक्वेस्ट है कि शोरूम गोदाम पे ना जाए, आप बुकिंग कराएं। बात तो बुकिंग नहीं ठीक हो कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, पर मैं अपना स्वयं का उदाहरण देता हूं। मैं पिछले 4 दिन से सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूं। हाँ, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। कुछ सॉफ्टवेयर में मैं स्वयं का प्रॉब्लम बता रहा आई हूँ, है। अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। उसकी वजह ये है कि अगर मान लीजिए एक कोई सॉफ्टवेयर की 1 लाख बुकिंग की पर डे की कैपेसिटी है, उसपे अगर 4 लाख लोग बुकिंग कराएंगे तो क्रैश हो जाता है, हैंग हो जाता है। आप जरूर से ज्यादा किसी सॉफ्टवेयर पे लोड डालोगे तो वो भैया जैसे कैपेसिटी आपको याद है, इनहैंस करो ना, ये सब तो आपके हाथ में, आपको करना है। हम तो कस्टमर हैं, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बता रहा हूं, इसीलिए हम लोगों ने, जो कस्टमर आ रहा है उससे बुक नहीं हो रही, फोन पे आ रहे हैं, हम लोग उसको मैन्युअली रजिस्टर करके, हाँ, और जब सॉफ्टवेयर का चलता है, हम रात को 12-12 बजे तक बुकिंग करते हैं, तो वो ज्यादातर कस्टमर की बुकिंग हो रही है। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी डेटा रोज, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और बाकी डिपार्टमेंट 3 बजे के करीब अच्छा daily तो ये press बताइए conference कि अच्छा करते हैं। डोमेस्टिक आप कह रहे हैं सप्लाई ठीक है, पर मुझे ये बताइए कि ये कमर्शियल की क्या पोजीशन है? कॉमर्शियल का हर स्टेट में जो तीन एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कमेटी बनी थी, जी उनके साथ मीटिंग होके व्यापार संघ वाले और जो भी रेस्टोरेंट होटल वाले थे, जिन जिन लोगों ने रिप्रेजेंटेट किया, उनके साथ डिस्कशन हुआ है। फिर ये सरकार ने डिसीजन लिया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसके नोडल ऑफिसर्स इन्होंने अपॉइंट किए, स्टेट गवर्नमेंट ने। उन्होंने ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठ के अलग अलग राज्य के, क्योंकि हर राज्य की पिकुलर सिचुएशन है, अलग सिचुएशन है, किसी के यहाँ कोई प्रायोरिटी है, किसी के यहाँ कोई प्रायोरिटी है, तो उसमें हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनको तो 100% जो सप्लाई जो पहले ले रहे थे उतनी सप्लाई उनकी रेस्टोरेंट है, कोई उनकी सप्लाई में कटौती नहीं है। बाकी जो कॉमर्शियल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, बाकी जो दूसरे वो है, उनकी एक कैटेगरी बनाई है और वो हर स्टेट गवर्नमेंट ने ठीक है, ये कैटेगरी तो हमें पता है। ये बताइए पीछे सप्लाई के क्या हालात हैं, कुछ आता हुआ दिख रहा है या अभी हमको जो उपलब्ध है उसी से काम चलाना है? देखिए, जो उपलब्ध है अभी, जैसे 2 शिप आए थे, और अभी तो वो तो सरकार बता सकती है कि भाई कितना शिप आएगा और कब तक आएगा, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं है ना, हमें उसकी नॉलेज। बट उम्मीद कर सकते हैं कि अगर दोनों गवर्नमेंट में अच्छा तालमेल है तो हॉर्म्यूज उससे रास्ता खोल के और एलपीजी, बल्क एलपीजी वो तभी आएगी। जहां तक हमारी प्रोडक्शन है वो करीब कोई 40% के करीब जितनी पहले होती थी, रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ा के 40% एडिशनल एलपीजी की प्रोडक्शन बढ़ाई है। तो उसकी वजह से डोमेस्टिक में कोई कमी नहीं है। कॉमर्शियल में रिक्सेशन की है 20%। जी, जो स्टेट का कोटा, हर स्टेट का एक मीट्रिक टन का कोटा था, खपत थी, उसका 20% अभी कॉमर्शियल में दिया जा रहा है, ताकि। अच्छा एक बात बताइए, आप तो नेशनल प्रेसिडेंट हैं इन लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन फेडरेशन के, रेट वगैरह बढ़ने का तो आसार नहीं लग रहा है? नहीं, अभी कोई आसार नहीं है जी। जी शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। अभी 5 तारीख को रेट बढ़ाए हैं। डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई तो कम से कम नहीं बढ़ेगी। एलपीजी की क्राइसिस के बीच इस वक्त महंगाई बढ़ गई है, चाहे वो आम ठेले हों या रेस्टोरेंट हों या किचन हो, ग्रॉसरी की मार्केट हो, सब्जी की मार्केट हो, आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ गई। और आज तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। नहीं ब्रजेश जी, 2-3 बातें कहूँगा। एक तो पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार
उस पर गंभीरता से पहले से विचार कर रही है और आज भी विचार कर रही है। अब हमारे संत चंद्र प्रकाश जी ने एलपीजी के बारे में देखिए, महंगाई की बात तो हम बाद में करेंगे। आप एलपीजी की बात जो शॉर्टेज की कर रहे हैं, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पैनिक हुआ है, उस बात को चंद्र प्रकाश जी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं और आपको भी ये कहना चाहिए कि किसी को भी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी पर्याप्त है, लोगों को मिल रहा है, लोगों की बुकिंग। जो बात उन्होंने सर्वर की बात कही, निश्चित रूप से जब क्षमता से अधिक लोग उसको बुक करने का प्रयास करेंगे तो उसमें कठिनाई होती है, वो स्वाभाविक परंपरा अच्छा, मैं में आपको है। इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे 4 दिन से गैस नहीं मिल रही है। नहीं ब्रजेश जी, आप तो रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आपके घर तो डीएसओ पहुंचा आएगा, हम नहीं, लोग नहीं, को कहाँ से नहीं, नहीं मिलेगी? ब्रजेश जी, मैं एक घटना मेरे नहीं, सिलेंडर खाली ब्रजेश पड़े जी, हैं, ब्रजेश आधे जी, सिलेंडर से घर चल रहा है। ब्रजेश जी, मैं इस बात से 2 सिलेंडर मैं मुझे- इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार आपके नहीं घर सिलेंडर कैसे आ रहा नहीं है? है। मेरे घर में पाइपलाइन है। और मैं एक घटना भी बता दूं आपको मैं चैनल के माध्यम से नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं घटना बता दूं, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि एक दूसरे का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो हर मैं आदमी- किसको कहूँ मुझे बता दो, मैं मेरे घर सहयोग कर सिलेंडर आ जाए। मैं सहयोग कर दूंगा ब्रजेश ठीक, जी, मैं आपको आपके दे लिए। देता हूँ। मैं देखो, आपका इनके सहयोग कहने कर से दूंगा। सिलेंडर मिल रहा नहीं, है। मेरे कहने से नहीं मिल रहा। कह रहे मुझे डिटेल दे दो। आप कहीं भी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था में सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी मीटिंग की थी। हाँ, ये जरूर है कि सारी व्यवस्थाएं हमने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अभी चंद्र प्रकाश जी ने भी कहा कि अब ऑनलाइन अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो हम फ़ोन से भी रजिस्टर मेंटेन करके उसको बुक करके लोगों के घर डिलीवरी करा रहे हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी लाई। आप इस लाइन से ज़्यादा बड़ी लाइन पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार में थी, सिलेंडर मिलता नहीं था, गैस मिलता नहीं था। आज तो युद्ध की स्थिति चल रही है, ईरान, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों में रोजाना प्रॉब्लम क्रिएट है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अच्छा, एक है। बड़ी खूबी आप लोगों की, हर बात पे लाइन लगवा देते हैं। नहीं, हम कहाँ लाइन लगवा रहे हैं ब्रजेश जी? हर काम में लाइन लगवा तो जो देते हैं। लगाते थे वो चले गए, हम तो घरों तक पहुंचा कुछ रहे भी हैं। हो लाइन लगाओ। हम तो घरों तक पहुंचा रहे हैं ब्रजेश जी। आज आप बताइए ना अच्छा, कि तो ये बताओ इस कि ये- संकट से पहले तो ये कैसे इस कीमतें बढ़ संकट गई? से पहले कोई गैस का हाकर चाय दरवाजे का, पर 2 बार जाता था, कोई लेता रेस्टोरेंट नहीं का, था, होटल कोई का, लेता नहीं था। किचन का, सब्जी का, फल का रेट कैसे बढ़ा? नहीं ब्रजेश जी, देखिए कहीं रेट नहीं बढ़ा, चीज़ें सामान्य हैं। हाँ, मैं एक बार आग्रह फिर कर रहा हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक सक्षम भैया, नेतृत्व आपको के स्पेशल मार्केट है आपके लिए? सक्षम नेतृत्व के हाथ में देश है। उत्तर प्रदेश सक्षम नेतृत्व के हाथ में है। निरंतर मॉनिटरिंग हो रही है। कोई कालाबाजारी Thank you, sir. नहीं धन्यवाद, होगी, sir. कोई पार्शियलिटी नहीं बहुत होगी, शुक्रिया। किसी को भी कानून तोड़ने का अधिकार नहीं होगा। हम लोगों की सुविधाओं का ध्यान Thank रख you, रहे धन्यवाद। हैं। हम पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम वितरण कर रहे हैं। अब सिलेंडर पकड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में। आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे। आप देखिए ना, कालाबाजारी कौन कर रहा है, पैनिक कौन बड़े क्रिएट कर पावरफुल रहा हैं है। सपाई। और अखिलेश आपको यादव जी का काम ही नहीं बयान करने आपने, देते। नहीं सब ब्रजेश छीन जी- ले जाते हैं। ब्रजेश जी, अखिलेश जी का बयान आपने सुना? अखिलेश जी के बयान से अच्छा तो सर, हमें अब रुके, हंसी हम लोग आती है। मुद्दे से हमें भटकना नहीं हंसी चाहते। आती है। मैं सुनील साजन को गैस आमंत्रित कर लेता एजेंसी हूं। और सुनील गैस की साजन समाजवादी कालाबाजारी, पार्टी के सिलेंडर किसके प्रवक्ता यहाँ हैं। Thank you, पकड़ा sir। जाता है? समाजवादी सर, पार्टी के धन्यवाद नेता सर। के यहाँ। सुनील साजन जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, इस युद्ध की वजह से जो हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन बाधित हुई पूरे प्रदेश भर में, मैं तो अपने प्रदेश की बात कर सकता हूं कि जो आम उपभोक्ताओं की चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। कहीं 50% बढ़ गई, कहीं 10% बढ़ गई, कहीं 20% बढ़ी, पर बढ़ी हर जगह है। सब्जी से लेके चाय की दुकान तक और होटल से लेके पेइंग गेस्ट के किचन तक सबके रेट्स बढ़े हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार समय रहते इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई, या युद्ध के हालात हैं, सरकार करे भी तो क्या करे? कोई बाजार में तो गैस मिल नहीं रही। देखिए ब्रजेश जी, सच तो यह है कि बीजेपी का पर्यायवाची ही महंगाई है। बीजेपी का मतलब ही भ्रष्टाचार है। बीजेपी का मतलब ही झूठ है। आज युद्ध का बहाना लिया जा सकता है और मुझे लगता है युद्ध के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी छिप भी रही है। लेकिन क्या आपके कार्यक्रम के माध्यम से अगर मैं ये पूछूं कि युद्ध से पहले महंगाई नहीं थी? डीजल पेट्रोलों के दाम नहीं बढ़े थे? गैस के दाम नहीं बढ़े थे?
आलू टमाटर और सब्जियों के दाम नहीं बढ़े थे, या रेल का किराया नहीं बढ़ा था, या फ्लाइट के किराए की स्थिति क्या थी? ये युद्ध तो मान लो 15-20 दिनों से है। उससे पहले भाजपा की सरकार में महंगाई की स्थिति क्या थी? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नेतृत्व मजबूत है। हाँ, यह सच है कि बीजेपी का नेतृत्व लाइन लगवाने में मजबूत है। आप कोरोना में लाइन लगा लो, नोटबंदी में लाइन लगा लो, जिस काम में चाहो लाइन में लगा दो। देखिए, बीजेपी ने पिछले मुझे लगता है 12 साल दिल्ली में और 9 साल उत्तर प्रदेश में पूरे देश और प्रदेश को लाइन में लगा दिया है। इन लोगों से कभी भी कोई आप बात करिए, कोई सवाल आप बात करिए, तो बहुत मीठे मीठे तरीके से कहेंगे, नहीं साहब महंगाई तो है ही नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं है। अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो वो इनका विरोधी है। अरे भाजपा के घरों में जो लोग भाजपा के घरों में झंडा लगाएं, उनके विचारों के घरों में गैस की दिक्कत है। तो आप समस्या गैस की से दिक्कत इसलिए आप है भाग नहीं क्योंकि सकते। इनका आरोप है कि और सारी आपको- गैस आप लोग यानी समाजवादी छिपाए हुए हैं और आप लोग पकड़े भी जा रहे हैं छापों में। अच्छा, इसका मतलब सरकार में ये है और व्यवस्था हमारे हाथ में है, तो सरकार में क्या फिर ये घंटी बजा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी चला रही है क्या? तो जितने सिलेंडर सरकार छिपाए हैं कौन उनको चला आप रहा है? लोग सार्वजनिक कर दीजिए, अरे सबको अभी मिल बचे जाए। जो 8-9 महीने हैं, अपने गोडाउन्स खोलिए आप लोग। अरे 8-9 महीने जो बचे हैं उसमें कुछ आप काम कर लीजिए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लोगों को ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बीजेपी उसमें कह रही है कि दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपकी नाकामी बताना दुष्प्रचार है। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद सर। भ्रष्टाचार बताना दुष्प्रचार है। आपकी गलत नीतियों Thank you, को sir. बताना दुष्प्रचार है। ये केवल मोदी जी की गलत नीतियों की वजह Thank से you, sir. देश धन्यवाद, बर्बाद sir. हो रहा है, देश महंगाई की तरफ जा रहा संजय है गुप्ता, और thank लोग you, sir. परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। मैं संजय गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं, आदर्श व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत। तो बताइए कि क्या ये इम्पैक्ट क्यों पड़ा कि रेट्स बढ़ गए? देखिए, तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों पर डिपेंड हैं। मैं यहाँ पर आने से पहले मैंने कई इंडस्ट्री के लोगों को, कई व्यापारियों को फ़ोन करके तमाम चीज़ें पता की। तो निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं वो बात ठीक है कि बहुत सी चीज़ें महंगी हुई हैं। जैसे कि अगर क्यों मेवा महंगी देखें- की सरकार ने क्या डीजल पेट्रोल गैस के दाम अभी तो क्योंकि- बढ़ाए नहीं 8-10 दिन नहीं, में? अभी दाम- आप लोगों ने कीमतें क्यों बढ़ा नहीं, दी? दाम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि तमाम चीज़ें जैसे कॉमर्शियल गैस भी नहीं मिल रही या डीजल पेट्रोल से जो चीज़ें डिपेंड है जिस पे, जैसे कि अभी डीजल भट्टी। डीजल भट्टी अभी साबुन और डिटर्जेंट का है। अब इसकी जो फैक्ट्रियां ये प्रभावित हो गई हैं, इसमें एक सीनियर एल्कलाइन बेंजीन आता है। ये दाम पहले 100 से 120 रुपए थे, अब ये 270 रुपए का हो क्या? गया। 100 से 120 रुपए था, अब 270 रुपया हो गया। पेंट से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उस पर भी केमिकल यूज होता है, पेट्रोलियम पदार्थ उस पर भी यूज होते हैं, तो ये भी 8 से 10% महंगा हो गया। एल्युमिनियम की दरें 10% बढ़ गई हैं। कच्चा माल नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। ये कौन दिया है आपको ये सब सूची? ये मैं भी सारी इंडस्ट्री वालों से, उद्योगपतियों से मैंने बात की है, अभी मैं आने से पहले सब किया। मेवा जो है, जैसे पिस्ता पहले 900-1000 रुपए था, इससे 1200-1300 रुपए है, 300 रुपए के आसपास बढ़ गया। अंजीर बढ़ गई ये है। पिस्ता का गैस से क्या ताल्लुक है भाई? ये बाहर से आता है ना, बाहर से आने की वजह जो चीज़ें नहीं आ पा रही हैं तो उसकी वजह से, जैसे बासमती चावल है ये हम भेजते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे सस्ता हो रहा है क्योंकि अब हमारा माल यहाँ से जा नहीं रहा है। अंडे यहाँ से हमारे जा नहीं रहे हैं, तो अंडे हमारे यहाँ सस्ते हो रहे हैं। दालें हम एक्सपोर्ट करते हैं, दालें हमारी एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो आयात भी बंद इसका है। बेनिफिट जो सस्ता भी हो रहा है तो उसका बेनिफिट आम आदमी क्यों नहीं दे नहीं, रहे? जो मिल रहा है, जो चीजें सस्ती है वो सस्ती कहीं नहीं दे रहे हो जैसे आप। जीरा तुर्की से भी आता है, जीरा इस समय नहीं आ पा रहा है, और जीरा इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है। कोटिंग पाउडर है, ये 230 से 240 रुपए था, ये 30 से 40 रुपए बढ़ गया, इसमें भी केमिकल यूज होता है। स्टील की सीटें 72-73 रुपए किलो आती थी, अब ये 80 रुपए हो गई हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो महंगी हुई हैं, कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से चीजें बढ़ी हैं। पर और मुझे जो एक भी- बात बताओ, ये ठेलों में चाय के रेट क्यों बढ़ गए? रेस्टोरेंट में दाम क्यों बढ़ गए? कॉमर्शियल गैस जो है
वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं, तमाम व्यापारियों को अपने प्रोडक्शन को घटाना भी पड़ रहा है। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो गरम गरम पे, जैसे किसी हलवाई की दुकान पे आप जाएंगे तो इमरती आपको गरम चाहिए होती है, तो वो वाली जो लाइव भट्टी है, लाइव भट्टी नहीं चल पा रही है। जो वैसे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो अंगीठी में बन सकते एक बार हैं, चला के बना के रख लो, लेकिन जो लाइव बिकती थी चीजें वो इस समय बिकने में दिक्कत आई, क्योंकि उनके पास मटेरियल नहीं है, बनाने का सामान नहीं है। अब बड़े किचन में आप लकड़ी की भट्टी जला सकते हैं, लेकिन काउंटर के आगे आप लकड़ी की भट्टी नहीं जला सकते हैं। तो ये बहुत सी समस्याएं हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें महंगी हुई हैं और कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। उसका ये फर्क कमर्शियल सिलेंडर्स की कालाबाजारी। कमर्शियल सिलेंडर इस समय नहीं मिल रहे हैं। 10 से 15% किसी व्यापारी का अगर मान लीजिए 5 सिलेंडर चाहिए तो उसको एक ही सिलेंडर मिल पा रहा है, जिसकी वजह तो से बाकी 4 के लिए वो क्या करता है? नहीं मिल पा रहा, उसका काम बंद चल रहा है। तमाम दुकानें बंद हो रही हैं और तमाम ये रेट्स इसीलिए बढ़े? रेट्स बढ़ने को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मिल नहीं रहा आसानी से जी, मिल नहीं रहा। लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, ये महंगाई बढ़ने का कारण युद्ध को माना जा रहा है। सरकार कह रही कि हमने कोई महंगाई नहीं बढ़ाई, क्राइसिस सप्लाई चेन की है, इस कारण महंगाई बढ़ी है। देखिए ब्रजेश जी, नीयत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर सरकार की नीयत महंगाई घटाने की होगी तो महंगाई घट जाएगी। सरकार की नीयत अगर होगी चंद चुनिंदा व्यापारियों को, अपने प्रिय मित्रों को फायदा पहुंचाने की, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार अगर कंप्रोमाइज्ड होगी अमेरिका से तो महंगाई बढ़ेगी। और अभी जो परिस्थितियां दिख रही उसमें ये सारे फैक्टर कॉमन दिख रहे हैं कि सरकार कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। चींटी कितना छोटा होता है ब्रजेश जी, लेकिन बारिश आने के पहले वो चींटी भी बारिश भर का सामान अपने होल में रख लेती है। प्रधानमंत्री जी को नहीं पता था टेंशन आने वाली है। इजराइल तो गए थे युद्ध के 2 दिन पहले, और पूरा देश, पूरा विश्व जानता था कि ये टेंशन बढ़ेगी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं एक रिपोर्ट बताऊं, संसदीय कमेटी पेट्रोलियम और गैस की 2021 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि आप जो SPR है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, उसको बढ़ाइए। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ब्रजेश जी, IEA, वो कहती है कि कम से कम 90 दिन का क्रूड ऑयल आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। सरकार से पूछा गया, संसद में सरकार ने, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा 9.5 दिन का केवल SPR है। आप इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं? क्रूड ऑयल की दिक्कत नहीं है, उसकी सप्लाई तो हमें मिल जा रही। पेट्रोल डीजल की संकट नहीं है पांडे जी, संकट गैस वाला है। गैस नहीं, आपको मैंने क्या कहा, ये पेट्रोलियम और गैस। अगर कतर पे हमला हो रहा है, कतर ने पहले ही अपना LNG प्लांट बंद कर दिया, फोर्स मेजर लागू कर दिया, तो किसको नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्राइसिस अरे तो कोई हजरतगंज में मिल रही है कि झोला लेके गए गैस खरीद लाए? इसीलिए 2-2.5-3 महीने लगेगा आनंद भाई, नई डील करेंगे तो। ब्रजेश जी, आप समझिए इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। SPR क्यों है, क्यों संसदीय कमेटी बनी? मैं बताऊं, 2021 में संसदीय समिति ने कहा था आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास कितना है? 5.53 का रिजर्व, 6.5 मिलियन। देखो, आम आदमी ये जानना चाहता भैया कि महंगाई क्यों बढ़ी है। इसीलिए रिजर्व 5% और 10% आप लोग समझो। बताऊं, युद्ध होने वाला था। कॉम्प्लिकेटेड ना करो, सरल भाषा में बताओ। मैं बता रहा हूं, देखिए, खाड़ी युद्ध हुआ 90 में, इन्हीं की अलायंस की सरकार थी। क्राइसिस आई, समझ आई, रिजर्व इनको रखना था, इन्होंने रिजर्व नहीं रखा। 90 दिन का कम से कम आपके पास रिजर्व होना चाहिए पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का। जो सदस्य IEA का मेंबर होने की ये शर्त है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। इसके बावजूद रिजर्व नहीं किया। कितने दिन का है? 9.5 दिन का। 6.5 मिलियन मीट्रिक टन का रिजर्व बढ़ाना था उड़ीसा के चांदीखोल में और पादुर में कर्नाटका के, इन्होंने नहीं बनाया। उसका बजट देखिए क्या है, 2023-24 में 508 करोड़ का बजट जो है वो तय हुआ। संशोधित करके इन्होंने केवल 40 करोड़ सैंक्शन किया। और खर्च कितना हुआ 23-24 में? वो पेट्रोलियम रिजर्व जो आप कह रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, कोई खर्च नहीं, एक चौनी नहीं खर्च। अरे आम आदमी को बताओ, महंगाई बढ़ गई, आप ही कहां सब लिए बैठे हो? ब्रजेश जी, ये बहुत आगे की बात है। ब्रजेश जी, आपने बता दिया, संजय जी ने बता दिया, वो तो सबने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम महंगाई नहीं दिखती कांग्रेस प्रॉब्लम को। अगर ये किसको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सर नहीं रुकिएगा, आपके पास आऊंगा तब दूंगा। अभी अविनाश जी बाकी, थैंक यू, कंप्लीट कर दें। सुनिए, अगर पेट्रोलियम भारत में नहीं आएगा तो ट्रांसपोर्ट से लेके जितने इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम लगेगा, अभी तो सीमेंट के भी दाम बढ़ गए, अभी तो खाद के दाम बढ़ेंगे। अभी जब खाद के दाम बढ़ेंगे तब क्या होगा? और सुनिए एक और बात, 10 सेकंड
देखिए, ये जो लाइन वाली बात है और जो कह रहे हैं कि गैस उपलब्ध है, मैं उनको सुन रहा था। जब देखिए नोटबंदी आई तो सरकार कह रही थी नोट बदलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट पर्याप्त है। जब कोरोना आया सरकार कहती रही कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑक्सीजन और दवाइयां हैं, डोंट वरी। अब फर्टिलाइजर की लाइन लगी, सरकार कहती रही फर्टिलाइजर है और लोग लाठी डंडे खाते रहे। धन्यवाद। ऐसे ही अब सरकार धन्यवाद अविनाश त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया। गैस है लगे, डोंट वरी गैस। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अविनाश त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। ये स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट प्रकोष्ठ है आदर्श व्यापार मंडल में, उसके प्रभारी हैं। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। ये कीमत क्यों बढ़ा दी हो भाई? ब्रजेश भैया, ऐसा है ना, मैं ये बताऊं आपको, कीमत ऐसे अचानक किसी ने बढ़ाई नहीं है। सिर्फ सवाल कीमत का नहीं है। मैं आपको ब्रजेश जी बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं। अभी समीर भाई कह रहे थे कि किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसी चीज की कमी है नहीं और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि किसी चीज की कमी नहीं है। अभी संजय भैया ने कहा कि मैं संजय भैया आपको करेक्ट कर दूं, एक भी कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। किसी ने अगर एक हफ्ते पहले सीतापुर से बाराबंकी से बाहर से जा करके वहां देहात गांव से ला करके कमर्शियल सिलेंडर रख लिया होगा, एक भी कमर्शियल सिलेंडर पिछले 3 दिन में किसी दुकानदार को नहीं मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और समीर जी इस चीज को देख लें, आप इसको समझने की कोशिश आप करें, कहने से नहीं चलता, ये करने की जरूरत होती। कहीं ना कहीं चंद्रप्रकाश जी भी कह रहे थे कि 15%, 20%, मैं दावे के साथ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक भी कमर्शियल सिलेंडर पिछले 3 दिन से लखनऊ के किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी मिठाई की दुकान पे नहीं मिला है। और उसका परिणाम क्या हुआ? लोगों ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर डीजल भट्टियां जिसकी डंप पड़ी थी, डीजल भट्टियों का काम विदेशी बंद हो गया था, क्योंकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, यूपीए की जो सरकार थी सिलेंडर नहीं मिलता था। उसके बाद ये जब 2014 सरकार आई, आसानी से सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये जो परिस्थिति बनी, इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो है डीजल भट्टियों की तरफ फिर से दुकानदार गए, रेस्टोरेंट वाले गए, होटल वाले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीजल भट्टियां भी लोगों की बंद होने के कगार पे हो जाएंगी आने वाले 1 हफ्ते से 10 दिन। अच्छा, ये बताओ कि डीजल भट्टी चलाना सिलेंडर इस्तेमाल करने से महंगा होता है क्या? हमें नहीं पता, थोड़ा बताओ मुझे। महंगा होता है। महंगा होता है कि उसमें डीजल की खपत ज्यादा होती है। बर्नर जो है, जहां मान लीजिए धीमी आंच की जरूरत होती है, वहां भी तेज आंच आती है। एक तो बहुत सारी चीजें उसमें बन नहीं पाती हैं, और उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ेगी तो आगे भी महंगाई बढ़ जाएगी। और इससे भी आगे की बात बता रहा हूं, आज लखनऊ में 40% रेस्टोरेंट और मिठाई जिनके पास ओपन किचन था, उन्होंने कोयले की भट्टी बनवा लिया। पिछले 2-3 दिन कोयले की भट्टियां बन गई हैं, इस आभास में कि चूंकि 22 रुपए प्रति लीटर जो है आपका जो इंडस्ट्रियल डीजल है उसका रेट बढ़ा दिया गया है। लोगों को भय है कि आगे हमको भी हो सकता है पर्ची पे, जैसे कभी हम लोग छोटे थे तो पर्ची पे और एक नंबर मिलता था कि इस पे आपको इतना डीजल मिलेगा, कहीं न कहीं उस स्थिति पे हम लोग जा रहे हैं। पर अभी भी जस्टिफाई आप नहीं कर पा रहे हो कि आपने ये कीमत क्यों बढ़ा दी? नहीं, मैं बता रहा हूं ना भैया, कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप इस चीज को समझे कि जैसे मान लीजिए डीजल भट्टी है, डीजल से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उस पर जो भी उत्पादन करने वाली चीजें होंगी उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। चीजें कम है और मेनू कम हुआ है, आपके सारे स्टाफ वही है, उनके खर्चे कहां से आएंगे, बहुत सारी चीजें। और कोयला भी 30% महंगा हो गया। आज ठीक से कोयला भी नहीं मिल रहा है। कोयला भी आज जो है वो कह रहे हैं कि बाहर से गाड़ी आ नहीं पा रही, इसलिए कोयला भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसकी अच्छा, वजह कभी से कोई आश्वासन वगैरह मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों की भी सप्लाई लाइन को बहाल करने की कोई चर्चा हुई? नहीं। मैं आदरणीय संजय भैया के साथ हम लोग अभी प्रशासन से मिले थे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग कीजिए, और करीब करीब सहयोग करते करते 15 दिन हो गए हैं। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं आने वाले समय सिर्फ एक चीज पे नहीं, जो स्थिति कोरोना की थी, मैं बता दूं भैया, जो स्थिति कोरोना की थी वो होने जा रही है। बेरोजगारी भी बढ़ेगी। रोजगार, जैसे अभी संजय भैया कह रहे थे लाइव भट्टी जैसे चाट टिक्की बनाने वाले, जलेबी इमरती बनाने वाले, ये जो कारीगर होते हैं अलग से होते हैं, ये कहीं ना कहीं अब अपने घर को जा रहे हैं। अगर ये जब चीजें है नहीं, बनेगी नहीं, तो इनको कौन सैलरी देगा? ठीक है त्रिपाठी जी, मैं डिबेट के दूसरे चरण में इसके इम्पैक्ट के बारे में एनालिसिस पर आपसे चर्चा करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि इस युद्ध का क्या प्रभाव महंगाई के रूप में जनता के ऊपर पड़ रहा है, या फिर ये अभी टेम्परेरी इम्पैक्ट है? नहीं, ये टेम्पररी तो है, लेकिन भारत बहुत विशाल देश है, 150 करोड़ के लगभग के आबादी का देश है, तो असर तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब भी देश में
कहीं पर कोई क्राइसिस आती है तो सबसे पहली मार गरीब पर पड़ती है, जिसके पास न जुगाड़ है न संसाधन है। अमीर आदमी, पैसे वाला, जुगाड़ू आदमी वो अपनी व्यवस्था कर ले रहा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए अभी झेलना है, लाइन लगानी है, लाठी भी खा सकता है, घंटों खड़ा होना पड़ सकता है जी। वैसे हमारे यहाँ एक एलपीजी गैस का सिलेंडर अगर घर में देखा जाए तो 20 दिन कम से कम और अधिकतम 30-35 दिन तक लोगों के यहाँ चलता है। लेकिन जब गैस खत्म हो रही है और नहीं मिल रही तब आदमी घबरा जा रहा है। शहरों में चूंकि रेस्टोरेंट में गैस नहीं मिल पा रही है, दुकानें बंद हो रही हैं, हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर भी खाना जैसे दाल चावल रोटी सब्जी बनता था तो खाली दाल चावल बन रहा है, 2-3 कटौती हो गई मीनू में। तो ये सब समस्याएं हैं और सिर्फ इसलिए है कि आगे अगर गैस नहीं मिली तो लोग कैसे जो है खाएंगे पिएंगे। महंगाई गैस की वजह से चारों तरफ बढ़ रही है। भाई 10 रुपया की चाय 20 रुपया खो गई, 70 रुपया का डोसा 100 रुपया मिल रहा है। तो आदमी के सामने महंगाई दूसरे रूप में आ गई। खाली गैस क्राइसिस नहीं है, बहुत चीज़ों पर उसका असर है। तो ये बात आज साफ है कि त्योहारी सीजन है, होली गई, ईद है कल, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पकवान बनते हैं, तमाम खाने पीने का आइटम बनता है। अब जब गैसे नहीं ना तो कैसे त्यौहार में खुशियाँ रहेंगी? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ब्रजेश जी, इंडक्शन चूल्हे पर लोग शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग लकड़ी के चूल्हे भी शिफ्ट हुए हैं, गांव में भी इस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन अगर क्राइसिस और बढ़ेगी तो फिर बहुत परेशानी आएगी। आज एक जानकारी ये आई है कि भारत के पास 12 से 15 दिन के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति देने की अभी स्टोरेज है देश भर में। तो 12-15 दिन के लिए अभी सिलेंडर सप्लाई में वो आसानी से करते रहेंगे, ज़्यादा बाधा नहीं आएगी। लेकिन समस्या इस बात की है कि मौसम अच्छा होगा तो पहले घर में कहते रहे लोग आज जरा पकौड़ी बना लियो, शाम के चाय के साथ थोड़ा खावा जाए। कोई कहीं सवेरे भाई नाश्ते में हलवा बना लियो। अब ये जो 3 बार 4 बार बनता था खाना पीना, इस पर लोगों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि गैस की किल्लत है। और एक चीज बता दें आपको, ये जो लोग पाइपलाइन से गैस लेते हैं बहुत होशियार हैं। ये सब अपने घर में सिलेंडर भराए एक्स्ट्रा रख लिए हैं और इनके घर में पाइप से भी गैस आ रही है। तो जौने दिन पाइप वाली क्राइसिस आएगी उस दिन ये सिलेंडर लगा लेंगे। अच्छा, हाँ, ये सब है। ये इनके डबल मजे हैं। तो ये इस देश में मौसम के अनुकूल भी सारी व्यवस्था है, त्योहारों के अनुकूल भी है और क्राइसिस के अनुकूल भी है। लेकिन एक सबसे बड़ी संकट देखिए आदमी के सामने है, सबसे बड़ी रसोई गैस की किल्लत पर महिलाओं की नाराजगी है। और महिलाएं देखिए किस पे चढ़ती हैं, वो अपने आदमी कहेंगी तुम नाकारे हो, एक गैस सिलेंडर नहीं ला पा रहे हो। आदमी घर में घुसते हुए अब यार ऐसे कमेंट ना करो यार बीरेन जी, अब नहीं ला पाए तो क्या मतलब, ऐसे ना कहो यार हम भी नहीं ला पाए। देखिए ये सच्चाई है, घर में आप डरते हुए घुसिए कि कहीं पूछ न ले सिलेंडर के का इंतजाम हुआ। मालूम होता तो आज डिबेट ना करते इस पे। आदमी के लिए परेशानी सबसे बड़ी ये है, कह सकते हैं कि जीना दुश्वार है। वैसे हमारे एक दोस्त हैं ब्रजेश जी, आज वो मजाक कर रहे थे कि इस देश में सिलेंडर की चाहे जितनी कमी हो जाए कोई समस्या नहीं, अगर ब्लेंडर की कमी हो गई तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। यानी कि अभी सिलेंडर के बजाय ब्लेंडर का महत्व ज्यादा है जी, शाम की दवाई। लेकिन देखिए सब ये संसार में हर तरह के लोग हैं और उनको कहते हैं ना कि आपदा में अवसर राहत, हमारे देश ने बहुत कुछ झेला है। लेकिन ये जो हार्मूज जलडमरू है, अगर ये रास्ता नहीं खोला जाएगा तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। जो छोटे छोटे देश हैं उनमें
लड़ाई में वो शामिल हैं या उनको इधर उधर से मिल जा रहा है, चाइना को कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत के लिए चिंता है और हमको चिंतित होना चाहिए जी। हालांकि यूपी में, उत्तराखंड में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, यूपी वाले नेता और विधायक लगे कि मंत्री बनब कि ना बनब, गैस मिले चाहे अपनी ऐसी भाड़ में जाए। तो ये आप अभी नेताओं की व्यस्तता थोड़ी मंत्रिमंडल की ओर भी है। हाँ, अब उत्तराखंड में हुआ है तो थोड़ा यहाँ भी हलचल तो शुरू ही हो गई हो जाएगी। आज ये कह सकते हैं कि आपके हम घर जिस पे दौर में सिलेंडर है हैं, वीरेन जी? वहां पर सब कुछ महंगा है। अरे लेकिन अपना तो इंसान- बताओ कि आपके घर सिलेंडर है कि नहीं? जी आपके घर पे है ना? हाँ, हम तो एक सिलेंडर खाली था, भरा लिए ना। अच्छा ठीक। एक सिलेंडर नहीं तो बहुत बवाल तेज हो है जाता, कौन झेले। वैसे आप सुनिए कि सब कुछ देखो महंगा हो गया, सस्ता बस इंसान है, इस पर 4 लाइन सुनिएगा कि सब कुछ देखो हो गया महंगा, बस सस्ता इंसान है जी। महंगाई का शासन हो गया, दिशा दिशा में गान है, और व्यवसायी का लाभ बढ़ा और कर्मचारी का बढ़ता भत्ता, और नेताओं की पौबारा है और किसान पाए ना रोटी ना लत्ता, और तेल बीज और खाद बढ़ गया, खाद्यान्न का मान है, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ती, सेंसेक्स की रेखा चढ़ती, और न्यूनतम वेतन बातें करते, अधिकतम का क्या मान है, और सब कुछ देखो हो गया महंगा, बस सस्ता इंसान है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन हम तक साझा करने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशंस एसोसिएशन फेडरेशन के। चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे पास की जो उपलब्धता है गैस की, आप लोग तो कमर्शियल भी पहले डिलीवरी करते थे, जो अभी किन्हीं कारणों से प्रतिबंधित है या थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है या उसकी राशनिंग हो रही है, कितने % कम है, और निकट भविष्य में आपको कोई आसार लिखते हैं? आप लोग तो चूंकि इस धंधे में हैं तो आपको इसके निटिग्रिटीज ज़्यादा पता होंगे। लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार तो रोज आती है कहती है कि बस परेशान मत हो जाएगा, पर थोड़ा लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। आपने आवाज म्यूट कर ली है, अपने सिस्टम में थोड़ा ठीक करें। मैं सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपको बधाई दे दूं कि आप संचालन बड़े अच्छे ढंग से, और थोड़ा राजनीतिक टिप्पणी छोड़ दें तो बड़े अच्छे माहौल में। सर, और आप मेरे साथ पहली बार डिबेट में जुड़े, हम लोग यहाँ बहुत ही अच्छे और सद्भावपूर्ण वातावरण में हम सब लोग डिबेट हमेशा करते हैं। सर बिल्कुल, आपने अवधि और लखनऊ की तहजीब को देखते हुए अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं। अच्छा, डिबेट और आज वैसे भी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, आज वैसे भी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है जी, तो आप खुशी के माहौल में ये डिबेट करा रहे हैं, ये सबके विचार रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं थोड़ी जानकारी साझा कर दूं। कमर्शियल कनेक्शन जो है, बहुत से लोगों के पास ऑथराइज कनेक्शन नहीं है, वो किसी ना किसी चैनल से कहीं ना कहीं से कमर्शियल सिलेंडर ले रहे थे। तो पहली बात तो जब कभी ये नॉर्मल सिचुएशन होएगी, उनको भी आपके चैनल से पता लगे कि सब अपने आप को रजिस्टर करा लें, अनऑथराइज चैनल से ना लें। क्योंकि अब जो 20% भी जो गैस कमर्शियल दी जाएगी, कुछ स्टेट ने तो कर दी है, शायद यूपी में भी अंडर कंसिडरेशन है, हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पूरी सप्लाई कमर्शियल की दी जा रही है। तो अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो ऑयल कंपनी के यहाँ जाके रजिस्टर करा सकता है, ऑनलाइन भी करा सकता है। दूसरी चीज, आपका जहां तक बुकिंग का, आपकी बुकिंग नहीं हो रही तो मैं, आप मेरे को नंबर भेज दीजिए। सर गोमती नगर में रहते हैं सर, गोमती नगर में। नहीं, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आप कंज्यूमर नंबर दे दो, उनको बोल के आपकी बुकिंग करा देंगे, और जो एसओपी है उसके हिसाब से आपको सिलेंडर घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है। बाकी मैं आपको कमर्शियल की स्थिति जो बता रहे हैं, अच्छा, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं सिर्फ उन्हीं को कमर्शियल मिलेगा? हाँ, अभी आज की जो पॉलिसी है, जो रजिस्टर्ड है ऑयल कंपनी के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, उन्हीं को थोड़ी बहुत, जो 20% में थोड़ी बहुत बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, उन्हीं कस्टमर को होगी। तो ये बाकी जो सिलेंडर रखे हैं, ये नॉन रजिस्टर्ड हैं इन लोगों के पास इतनी बड़ी संख्या में? बहुत से लोग हैं। एक ऐसा था कि भाई, एक माहौल ऐसा था, गैस की शॉर्टेज नहीं थी, तो लोगों के घर, इनके दुकानों पे पहुंच रही थी, वो ले लेते, खरीदारी कर लेते थे, डिस्काउंट पे भी 19 kg कमर्शियल गैस बिक रही थी। तो उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी कि हम कानूनी तौर पे गैस का कनेक्शन रखें।
तो वो एक बहुत बड़ी समस्या जो आपके ये छोटे टैनल और ये जो दिखा रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक मार्केट में involved अच्छा, मैं नहीं आपको है। थोड़ा सा रोक रहा हूं। ये अविनाश त्रिपाठी जी हैं, ये स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से जुड़े हैं। ये बार बार हाथ उठा रहे हैं, ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैं आपको 20 सेकंड का वक्त देता हूं त्रिपाठी जी, 20 सेकंड ओनली। चंद्रप्रकाश जी ये बताएं कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास कनेक्शन लीगल है, उनको गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हैं 20% में जो हिस्सा आ रहा है स्वास्थ्य और जो आपका हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उसको छोड़ने के बाद, उसके बाद भी स्वीट्स और रेस्टोरेंट जितने भी दुकानदार हैं उनके पास या उनके संचालक उनके पास सिलेंडर नहीं जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, लखनऊ में जो है 125 गैस एजेंसियां हैं। 125 गैस एजेंसियां लगभग जनवरी में 26,000 और फरवरी में करीब 30,000 कमर्शियल सिलेंडर जो ऑन पेपर उन्होंने सप्लाई की थी एक महीने में। 26,000 और लगभग 30,000 आज की डेट में। और ये मैं मानता हूं आपकी बात कि बहुत सारे लोग जो है जो कमर्शियल गैस खरीद लिया था उन्होंने, और बिना पेपर, चूंकि इजी गोइंग मिल रहा था तो बिना पेपर, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दौरा नहीं, 2014 के बाद से लेकर अब तक गैस की कोई कमी नहीं थी। ये परिस्थितियां ऐसी बनी है। लेकिन ये पक्का मान चले कि इस समय जितने भी मिठाई, स्वीट्स और रेस्टोरेंट के व्यापारी हैं उनको वाकई तकलीफ आ रही है जी। आपकी बात समझ ली गई। अब चंद्र प्रकाश जी को एड्रेस करने दीजिए। चंद्र प्रकाश, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ गया और बिल्कुल आप लोगों के साथ पूरी सिंपैथी है कि आपका बिजनेस व्यापार सफर कर रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सिविल सप्लाई के, वो लोग डिसाइड करेंगे कि जितना कोटा आवंटित होगा कॉमर्शियल गैस का, किस किस सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जो वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आप उनसे मिल लो। स्टेट जो आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई है, वो नोडल ऑफिसर हैं शायद उत्तर प्रदेश में, और कुछ जगह तो 17 स्टेट में तो कल तक पॉलिसी बन गई। एक सेकंड चंद्र प्रकाश जी, संजय गुप्ता जी बता देंगे क्या आप लोगों ने शासन से बात की? एडीएम सिविल सप्लाई से हम लोगों की बैठक हुई थी। हम लोग आप एक काम करो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिविल सप्लाईज जी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के है ना, बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी ने सही एडवाइस दी। एडीएम के बस का कुछ नहीं है, डीएम क्या कर लेंगे? जो आएगी देंगे, जो पॉलिसी मेकर्स है ना, जो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, शासन में उनके पास जाओ। ये बहुत सही राय उन्होंने दिया। आप बताइए डॉक्टर समीर सिंह जी कि भाई जब पॉलिसी बनाने का वक्त है, अब चंद्र प्रकाश जी को बताना पड़ रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जाओ। सरकार में तो आप हो, आप लोग नीति स्पष्टता क्यों नहीं कर रहे हो कि देखिए एक एक सिलेंडर के लिए त्रिपाठी जी गिड़गिड़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ब्रजेश जी। देखिए, जो सरकार की योजना है उस सरकार उस योजना में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर 2 से 3 बैठकें की हैं, अधिकारियों को जो संबंधित विभाग हैं उनको लगाया, वो नीचे बात कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम हो रहा है। देखिए, चंद्र प्रकाश जी ने बहुत साफ कहा कि अभी हम स्कूल और हॉस्पिटैलिटी को प्राथमिकता लिए हैं, बाकी को भी हम प्राथमिकता ले रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है, हम लोगों को सिस्टमाइज करके। अब देखिए कठिनाई कहाँ आ रही है। पहले अभी अविनाश जी ने भी इसको स्वीकार किया, जो बात मैं कह रहा था नहीं, उसको नहीं, उन्होंने नहीं, जो बात मैंने कहा कि 14 से लेके आज तक हमारी सरकार में कहीं किसी को गैस खोजने नहीं जाना पड़ा। लोगों ने हाकर को वापस किया कि हमारे सिलेंडर भरे हैं, हमको नहीं चाहिए। 2-3 बातें और मैं कहना चाहता हूं जो पॉलिटिकली हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है ब्रजेश जी। एक तो भारत के पास 6 से 8 हफ्ते का स्टोर है, हमारे पास भंडार है 6 से 8 हफ्ते, माने 8 सते 56। हमको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 महीने तक पर्याप्त भंडार है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हारमूज के नाते एलपीजी की दिक्कत हुई है, ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये कोई हमारे देश का संकट नहीं है, रुको अभी, ये हमारे देश का संकट नहीं है, ये स्वाभाविक संकट है। इससे हम सबको लड़ना है, त्रिपाठी जी को भी लड़ना है, हमको भी लड़ना है, और किसी तरह से इसका मैकेनिज्म निकाल के सहयोग से हमको रास्ता तलाशना है। दूसरी बात मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। सुनील जी थोड़ा पढ़ के आया करिए। 2013 में यूपीए की सरकार में आप सहयोगी थे। अब ये ठीक बात है कि मुलायम सिंह को सोनिया गांधी ने अपने दरवाजे से खाना खाने से वापस कर दिया था, मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन 2013 में पेट्रोल की कीमत पता है कितनी थी? 83 रुपया थी, 80 से 83 रुपया। सितंबर में 83 रुपये थी और 2025 के मार्च में बैठे हो 95 रुपया है। कितना बढ़ा 10 साल के अंदर? 12 साल 13 साल के अंदर 13 रुपया 14 रुपया पेट्रोल बढ़ा है। मैं ज़्यादा आईना नहीं दिखाना चाहता हूँ,
एक बार पढ़ के चीजों पर Thank you, sir. डिस्कशन धन्यवाद, करना sir. चाहिए। बहुत 30 शुक्रिया। सेकंड और विजय जी लेंगे। 10 दूसरी सेकंड, चीज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, एसपीआर की बात कर रहे थे, आप बताओ ना 2012 में जब ईरान ने आपूर्ति बंद कर दी थी तो कांग्रेस की सरकार थी, भारत के पास क्या एसपीआर था? मैं पूछना चाहता हूं, स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व जो अंग्रेजी में बोल रहे थे 2012 में कितना था? कांग्रेस बताए, उसको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और 2005 और 2009 में अमेरिका के पिछलग्गू बन के थैंक यू ईरान सर, के धन्यवाद खिलाफ सर, आपने बहुत वोट शुक्रिया। किया था, थैंक यू, ईरान के प्लीज, हाँ, आपको खिलाफ देंगे आपको वोट किया था। सुनील जी के बाद आपको टाइम देंगे। पिछलग्गू ओके, कौन सुनील है? साजन जी, ये देश जानता है। इस महंगाई से निपटने के क्या उपाय किए जाने चाहिए? आप लोग भी अपोजिशन के लीडर्स हैं, आप लोग के पास भी कोई सुझाव होगा, आप सरकार को दीजिए, बताइए। अब जो माहौल है वो तो सबके सामने है, रास्ता क्या निकाला जाए कि आम आदमी पे थोड़ा प्रेशर भी ना पड़े, इनका त्रिपाठी जी का और गुप्ता जी का इन सबके धंधा भी चले, काम भी चले। क्यों नहीं चलेगा तो लोग बेरोजगार होंगे और महंगाई बढ़ेगी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे आसान रास्ता तो ये है कि चंद्र प्रकाश जी का और समीर सिंह जी का आप नंबर सार्वजनिक कर दीजिए। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि जिसको भी दिक्कत आ रही है वो अपना कर देंगे। वो मेरे लिए कहा है, वो प्रिविलेज मुझे गैस दिया। कंपनियों ने किया है, पहले कर दिया है, आपके सुझाव की जरूरत सर नहीं एक है। सेकंड गैस रुको, कंपनियों होने ने दो किया सर, बात होने दो। किया है, विषय हाँ, पर बोलने दो डिबेट सर, करिए, हाँ। विषय पे आइए। आइए। सुनील जी मेरा फोन अरे भाई अरे नहीं, विषय कोई पे आ नहीं, जाओ ना। नहीं कोई विषय पे आ एक एक जाओ, करके, नंबर पे एक एक, बताओ। 1 by 1। हाँ, चंद्र प्रकाश जी प्लीज, हाँ बोलिए साजन जी। हाँ, और दूसरी बात यह है कि अब बीजेपी कह रही कि 50 दिनों का स्टोर हमारे पास है। अगर 50 दिनों का स्टोर आपके पास है तो ब्लैकमेलिंग क्यों हो रही? क्यों लोग समाजवादी लाइन में पार्टी लगे के हैं? गेस्ट हाउस में क्या है ना अभी सिलेंडर? भी मोदी जी अपने समाजवादी तो फिर पार्टी के आपको गेस्ट प्रॉब्लम हाउस है। में पकड़ा गया और 40 आप कह सिलेंडर रहे इसी थे, नाते। चलिए अच्छा सुन लीजिए। अरे भाई, सुन लीजिए। 40 सिलेंडर एक ये नेता के यहाँ बेचारे पकड़ा गया, अभी भटके कई इतना सिलेंडर तेजी पकड़ा से जाएगा। हैं, क्योंकि जानकारी है नहीं, आंकड़े हैं नहीं। अरे आंकड़े ही तो ये सब पूछ रहा हूँ। बेचारे 13 में WhatsApp बताओ ना यूनिवर्सिटी से पेट्रोल पढ़ की करके दाम आए हैं। कितने थे? उल्टा हमसे कह रहे हैं कि भाई हम साजन पढ़ जी करके 13 आए। में पेट्रोल का दाम अरे कितना सुन था लीजिए, बता दो। अरे हम तो आपकी हाँ, सुन एक रहे अरे हैं। भाई जाओ। बता दो ना, हाँ, आप तो रुक जो जाओ। सजा दोगे नहीं, मैं रुक तो जाओ, इनकार आप- कर लूंगा। आप जो सर सजा दोगे एब्जैक्टली मैं इस तरह स्वीकार कर आप लूंगा। डिबेट में इस तरह मत 13 करो, में प्लीज। समीर पेट्रोल सिंह जी का प्लीज, दाम आप कितना शांत था और रहो। 25 में ओके, कितना? सुनील जी गो अहेड, बोलिए। जब तथ्यों पर डिबेट कर रहे हैं, कोई हवा में थोड़ी बात कर रहे हैं। बोलिए। बोलिए जी जी कि आज रुपए की स्थिति क्या है, पहले रुपए की स्थिति अरे क्या थी? रुपए की बात बाद बेरोजगारी में की कर स्थिति लेंगे। क्या है? आज पहले क्या है? पेट्रोल की अरे कीमत की भाई, बात करो अगर आप। अगर चश्मा बेरोजगारी लगा की के- बात करोगे, सुन लीजिए, सुन लीजिए। बेरोजगारी की आप बात बोले, करोगे तो आपकी आवाज भ्रष्टाचार जा की रही भी है। बात ये होगी है, आपकी ब्रजेश सरकार जी। में। कितनी नौकरियां दिया था आपने? मुद्दे से ना देखिए, भटके, उनको ब्रजेश बात जी, करें। सरकार हाँ, में इस कितनी देश नौकरी को दिया अगर था? लाइन में नहीं हमने 9 लगना लाख है, नौकरी दी, आपने इस कितना देश दिया था को बता अगर दो। रोजगार चाहिए, हमने 9 लाख किसान को सरकारी अगर नौकरी दी, 2 अपनी करोड़ रोजगार आय दिया। चाहिए, आपने कितना किसान दिया को बता अगर दो। सर, रुक जाओ। यूरिया पेट्रोल और डीजल बात, नौकरी डीएपी पे चाहिए, किसी दिन। तो नहीं, आप कितना ये दिया तय है? कर आप लीजिए 20 सेकंड रुको, आप शांत रहो, 1 सेकंड रुको, बीजेपी 20 से सेकंड रुको। छुट्टी लेनी आप 20 पड़ेगी। सेकंड बोलने दो उनको। हाँ, आप बोलो बीजेपी सर। से छुट्टी लेनी पड़ेगी, इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी। अगर वो देश को समाजवादी बचाना पार्टी है के बस में तो आप बूते ये में तय नहीं कर है, वो लीजिए जनता कि तय Thank you, कर sir. रही है। आपके को हटाना दफ्तर में नहीं पड़ेगा। तय धन्यवाद सर, होता। बहुत शुक्रिया आपका। लोकतंत्र आपके All right, दफ्तर thank में you, नहीं sir. तय होता Thank है। you. जनता की All right. अदालत में तय होती है। Okay. सुनील जी। सुरक्षित है। तो संजय आपके पास है, लास्ट में आते हैं, ठीक है? आपको टाइम देंगे। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। तो संजय गुप्ता जी, आप मुझे बताइए कि रास्ता क्या निकाला जाए भाई? देखिए, आप लोग ये क्या सिर्फ एडीएम ओडीएम से मिलके आ जाते हैं? अब जरा तो ऊपर जाइए, नहीं, बात ऊपर भी करिए। हम लोगों ने मीटिंग, अभी एक मीटिंग रखी टाइम गई थी। मांगिए, वो- ना दें तो नहीं, बताइए। एक मीटिंग रखी गई थी, वो मीटिंग उन्होंने किसी वजह से पोस्टपोन की है, और इसका हल यही कि किसने पोस्टपोन की मीटिंग? अब मैं चैनल पे क्या बताऊँ, वो मीटिंग एक बड़ी मीटिंग होने जा रही थी, उसका समय भी तय हो गया था, लेकिन उसके बाद वो सारे पूरे यूपी की होने जा रही थी। वो मीटिंग में डेट उसकी कुछ चेंज हो गई, मुझे लगता है आगे वो बैठक होगी। शासन की मीटिंग थी? हाँ, शासन की थी। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। एक तरफ व्यापारी होने के नाते हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये भी मांग है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी तत्काल प्रभाव से मुहैया कराया जाए, वो भी प्राथमिकता पर लिया जाए, ताकि व्यापारियों का व्यापार न प्रभावित हो, वो भी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, भारत के शरीफ शहरी होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम पैनिक ना होने दें। यदि अगर सरकार के सामने कोई समस्या है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग को चलना चाहिए। ये भी समय उस टाइप का समय है, और ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं ये अपने तरीके से बातें थैंक यू करेंगे। सर, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूँ। भाई पांडे जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो हो गए पहले राउंड में, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को सुझाव भी देना चाहिए। आप भी अपोजिशन है,
सत्ता पक्ष कोई अकेले इन्हीं का थोड़ी है कि ये देश पे कोई इनके हिसाब, ठीक है सत्ता में ये बैठे हैं, सिस्टम चला रहे हैं, पर आपका और हमारा रोल क्या है, इनको खबरदार करना है कि देखो ये गलती कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि भाई ये गलत कर रहे हो, आप भी इनको बताओ क्या गलती कर रहे हैं ताकि वो ठीक करें, आम आदमी का भला हो। ब्रजेश जी, मैं तो वही पहले राउंड में वही कहने की बात कर रहा था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के पहले, अभी इसी सत्र में और 3 महीने पहले भी कहा था कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे। इस युद्ध के बाद सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए और इन्होंने रिजर्व नहीं रखा। 9.5 दिन का रिजर्व है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोकसभा में बोला है। मेरी बात झूठ निकल जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये 50 दिन का कह रहे हैं और इनके पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि 9.5 दिन का ही क्रूड ऑयल रिजर्व है। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि क्या करें, अभी क्या करें तुरंत, प्लीज अभी मेरी बात आने दी। दूसरा, ये चंद्र प्रकाश जी जो किस एसोसिएशन से मैंने देखा नहीं, खैर मोदी 2 बार बोल चुका हूं, मजबूरी है कुछ भी है। ये रजिस्ट्रेशन राम मंदिर में हुआ था राम रसोई का कि नहीं? ये बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो अन्नपूर्णा मंदिर है, रसोई प्रसाद बंद है, इन सब जगह इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था कि नहीं? ये चंद्र प्रकाश जी बेहतर बनाए। हैप्पी, सुनिए आप कह रहे हैं हैप्पी सर, थैंक यू सर, एक समय समाप्त नंबर पर है हैप्पी में, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका बहुत नहीं मेरी बात नहीं, ब्रजेश जी गलत बात। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड इनका जवाब नहीं दे पाया। 10 सेकंड सर, ये यूपीए डॉलर की बात कर रहे थे। सुनिए, हमारे 2008 में रिसेशन आया था, $140 मत करो, प्रकाश जी क्या सोचेंगे आप लोग के बारे में? हमारा मैक्सिमम अरे बेइज्जती मत कराओ। ₹71 थैंक यू, से ऊपर नहीं बहुत गया। शुक्रिया, डीजल बहुत बहुत धन्यवाद। ₹57 के प्रति लीटर अपने सभी अतिथियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ये शॉर्टेज के बारे में आप सब थोड़ा जागरूक रहें और देखते रहें। महंगाई तो बढ़ी रही है लेकिन आप सबको भी बहुत नियंत्रण की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे कि बनारस से के सबसे विख्यात यूपी कॉलेज में आज जिस तरह से दिन दहाड़े प्रिंसिपल की मौजूदगी में खुलेआम कैमरे के सामने एक मर्डर हुआ है, ये आपको अंदर तक हिला देगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित वो वीडियो आपको दिखाएंगे, यूपी कॉलेज में सनसनीखेज मर्डर वाराणसी।